आज एक बहुत ज़बरदस्त दिन रहा। आज मेरा शाम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ क्योंकि आज मुझे किसी ने अप्रोच किया था किसी और कंपनी से, और उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ में मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वेस्टीज में अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में हमेशा कंपटीशन क्यों रहता है, राइट। सो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि ये कौन है भाई जो मुझे इस तरीके से मैसेज कर रहा है। मैंने उन्हें रिप्लाई किया हु इज़ दैट, और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया आई एम ऑल्सो ए नेटवर्क प्रोफेशनल। मैंने कहा अच्छा जी। जब तक मैं कुछ आगे टाइप करता उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल कर दिया। उनका व्हाट्सएप कॉल आया जिसकी वजह से मैं उनकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मगर मैं उस मैसेज को आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का। उस शख्स ने बोला कि हेलो सर, आप ये बताइए वेस्टीज में ये अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में इस तरीके से चीज़ें क्यों चलती हैं, क्यों कंपटीशन चलता है। तो मैंने पहले उसे प्यार से जानने की कोशिश किया कि सर आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। वो मेरे किसी भी बात का जवाब देने के बजाय वो अपने सवाल पर अटल थे और उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उनको बोला कि सर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम लोग तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत अगले सवाल पर गए और वो मुझे समझाने लगे कि आपके यहाँ पर जो है 18 लेग पे काम करना पड़ता है, इस वजह से आप डाउनलाइन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों आप कह रहे हो, ऐसा क्या इसमें डिफरेंस है, क्योंकि बहुत पोलाइट और बहुत ही प्यार से हमारी उनसे बातचीत हुई थी। मैंने कहा कि ऐसा क्यों आपको लगता है। तो उनका कहना है कि हमारे कंपनी में 2 लेग पे काम होता है और जब हम 2 लेग पे काम करते हैं तो हम डाउनलाइन को भी लेग देते रहते हैं। हमने कहा अच्छा जी, अब हम समझ गए आप किस कंपनी से बात कर रहे हैं और क्या बात करना चाह रहे हैं। हमने कहा साहब एक बात बताइए, आप क्या पर 2 लेग पे काम करते हो तो कैसे होता है ये काम। कह रहे एक लेग अपलाइन संभालता है, दूसरे लेग डाउनलाइन संभालता है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने ये भी सुना है कि आपके यहाँ पे दोनों लेग पे मैचिंग होना चाहिए तब जाकर के आपको पे आउट आएगा। तो बोले हाँ जी ऐसे पे आउट आता है। मैंने कहा तो फिर आप जो डाउनलाइन नया अभी ज्वाइन किया है और जो अपलाइन एक पुराना बंदा है, क्या वो उस लेवल से काम कर पाता है जिस तरीके से अपलाइन काम कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत मेरी बात को काट दिया और घुमा दिया। तो उन्होंने अगला सवाल मेरे से पूछने लगे कि आपके यहाँ पर 18 लेग के काम करना पड़ेगा तब जाकर के आपके यहाँ पर सारे पे आउट्स का लाभ आप। हमने कहा चलिए आपको जानकारी नहीं है कितने लेग ओपन करने पे होगा, मगर मैं आपकी बात की जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि आप 18 लेग की बात कर रहे हो आप और 2 लेग की बात कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ कि एक शख्स जो अभी नया इस बिज़नेस के अंदर आया है उसको तो अभी पता ही नहीं है कि वो कितना इस बिज़नेस के अंदर कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है, और आप उसको सारे आमदनियाँ दिलाने की बात कर रहे हो। और अगर वो पा भी जाता है गलती से, अगर आपके सिस्टम में ये ताकत है कि वो आने वाले 6 महीने के अंदर वो सारे जितनी भी आमदनियाँ वो सारा पा जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो उसके साथ में ये आएगी कि उसको अभी पता ही नहीं है कि उस कामयाबी को किस तरीके से वो संभाले। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको समझना भी जरूरी है, और अगर आप सीखते हुए सिखाएंगे तो ये बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, इंस्टेड ऑफ एकदम रातों रात आप कुछ कर बैठे। वो रातों रात वाली जो कामयाबी होती है वो रातों रात आपसे गायब भी हो सकती है। कि वेस्टीज में मैं जिस टीम के साथ में हूँ वो टीम बहुत अच्छी है और हम लोग अपलाइन डाउनलाइन की ये जो कंपटीशन होता है ऐसा कुछ नहीं चलता। प्लस वेस्टीज में कहीं किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि कोई अपलाइन किसी डाउनलाइन के नीचे किसी और को ज्वाइन नहीं करा सकता। बिल्कुल करा सकता है। आपको अगर अपनी समझ है, आपको अगर अपनी प्लान की समझ है, तो आपको पता है कि आपको आमदनी किधर से उठाना है, कैसे आपको अपनी एक एक करके आमदनियों को ओपन करना है। शुरुआत डायरेक्टर बोनस से लेकर के ट्रैवल फंड या एलओबी या फिर कार फंड, ये सब चीज़ें ओपन करने के लिए अगर आपको सही स्ट्रक्चर की ज्ञान होगा तो आप उसको बिल्कुल सही तरीके से लगाएंगे। तो उन्होंने तुरंत बोला कि सर मैं खुद एक वेस्टीजियन हूँ और सिल्वर था और मैंने वहाँ से इसको क्विट किया है जॉब को इनफैक्ट मैंने कहा, उन्होंने बोला कि मैंने वेस्टीज को क्विट किया सिल्वर लेवल पर। तो मैंने कहा अरे वाह, तो आप तो वेस्टीजियन थे उसके बाद आपने क्विट कर दिया। तो कहने लगे कि सारे वेस्टीज के ही लोग इधर ज्वाइन कर रहे हैं। हमने कहा वेस्टीज के कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कह रहे वेस्टीज के बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है कि आपकी कंपनी के लोग सिर्फ वेस्टीज वालों को ही फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, आप लोगों का सारा फोकस ऐसा क्यों है कि सिर्फ वेस्टीज वालों को ही आप फॉलो कर रहे हैं।
आप लोग अपने लोगों को या नए लोगों के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते हैं? तो कह लगे नहीं, वेस्टीज के ज़्यादातर लोग इधर उठ करके आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मार्केट में और कोई नहीं है? तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो मैंने कहा कि सर मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ, वेस्टीज में लगभग इस समय 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और वेस्टीज के ही लोग अब आपको मार्केट में मिलेंगे। थोड़े दिन और रुक जाइए, पूरा वेस्टीज में ही रम जाएगा। और मैं आज आपको एक वादा करता हूँ इस छोटे भाई की तरफ से, या बड़े भाई मान लीजिए जो भी है, 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए आज से ठीक 1 से 1.5 साल के अंदर आप भी वापस वेस्टीज। तुरंत बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा 2 महीने में 18,000 रुपये का चेक आ गया है और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं फला सिन्हा जी के टीम से हूँ और हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हमने कहा सर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिस गुरु की आप बात कर रहे हैं उस गुरु की टीम से मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम है रंजित राजन, मैं इस सिस्टम के अंदर एक गोल्ड डायरेक्टर हूँ और उसके बाद आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि आपका यूट्यूब चैनल पर मैं गया था, वहाँ आपने अपना नंबर लिखा था, वहाँ से मैंने उठाया और सर मुझे लगा कि आपसे बात करके आप एक क्राउन डायरेक्टर है। मैंने कहा सर मुझे बहुत खुशी हुई आपने इस चीज़ को बोला कि एक गोल्ड के डायरेक्टर लेवल पर होकर के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मेरी बातचीत के लहजे से अगर आपको एक क्राउन डायरेक्टर की खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि सर मैं बिल्कुल सही टीम के साथ में और सही तरीके से काम कर रहा हूँ। तो इस बातचीत के दौरान वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनसे बातचीत करता जा रहा था, उनकी बात को सुन रहा था और लगातार जवाब दे रहा था। बहुत ज़्यादा इस ऑडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा। उन्हें एक चीज़ ये भी समझाया कि अगर आपको लगता है कि वेस्टीज के अंदर कामयाबी की अगर आप बात करते रहे, वेस्टीजियंस छोड़ करके जा रहे हैं, तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि IAS PCS की तैयारी भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लाखों बच्चे करते हैं, मगर जो रिजल्ट आता है उसमें 100, 99, 90 बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वही नौकरी पा पाते हैं, उसमें से भी सभी लोगों का नहीं हो पाता है। उसी तरह वेस्टीज में भी लगभग 2 करोड़ लोगों की आईडी लगी है, मगर कामयाब लोगों की लिस्ट में 2 से 3 लाख लोग होंगे जो अच्छी तरीके से पैसा अर्न कर पा रहे हैं, और जो एक बड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं वो 1 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग हैं, राइट। तो इसमें भी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ऐसा ही है। मगर अगर आप सही लोगों के साथ में हैं, अगर आप सही टीम के साथ में हैं, तो कोई कंपनी बुरी नहीं होती है। सर 65,000 करोड़ की ये बिजनेस होने वाली आने वाले कुछ ही सालों के अंदर। तो वो बोले कि यस हमारे कंपनी में भी बताएंगे। तो मैंने कहा कि जी, तो ये वेस्टीज अकेले नहीं करने वाली है, ये सभी लोग मिलकर के करने वाले हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप वाकई में एक नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हैं और अगर आपको लगता है कि मैं एक बहुत बढ़िया बंदा हूँ, तो प्लीज़ दूसरे कंपनी में काम करने वाले लोगों को अप्रोच करना बंद करिए और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए और नए लोगों को तराशिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को इस समय आमदनी के सही जरिया और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो काम आप कर रहे हैं ये वो काम कर रहे हैं, जो गलत काम आप कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने रास्ते से भटक जाएंगे, अपने मकसद से भटक जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास उठ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग से। वो पिछले 6 महीने से 8 महीने से किसी एक कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, आपके बहकावे में वो उस कंपनी को छोड़ करके आपके साथ चल देंगे और जब कामयाबी उनको नहीं मिलेगी तो वही लोग मार्केट में घूम घूम करके बोलेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ख़राब है। फ्रेंड्स, मेरा उस बंदे के लिए जो मैसेज था वो बहुत क्लियर था कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, वाकई में अगर आप एक काबिल इंसान हो, तो नेटवर्क मंकी मत बनिए, इस डाल से उस डाल, उस डाल से दूसरे डाल। जितने कामयाब लोगों का नाम आप देखेंगे आज की डेट में, वो सभी लोग किसी ना किसी 1 या 2 कंपनी के साथ में दिल लगा के काम किया है, और दूसरी कंपनी भी तब आए हैं जब वो पुरानी कंपनी उनकी कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई है। बट जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं पूरे दिल से लगन के साथ में काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग ये जो कूदने फांदने वाले जितने भी लोगों का नाम आपको नजर आता है, मैं आज आपसे फिर कहता हूं, अभी उनकी कामयाबी के चेक आ रहे हैं, कुछ दिन रुके रहिएगा, कितने चेक आपको देखने को मिलेंगे ये आपको भी पता है। और वेस्टीज के चेक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कामयाबी शिखर छूती जा रही है, और मैं बहुत प्राउड हूं कि मैं वेस्टीज का हिस्सा हूं। मैं एक प्राउड वेस्टीजन हूं, और यही मैसेज मैं अपने सारे उन दोस्तों को पहुंचाना चाहूँगा, उन सभी लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा जिनको इस ऑडियो की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं है, उनकी टीम में वो ताकत ही नहीं है, उनके मैनेजमेंट में वो हिम्मत ही नहीं है कि वो नए लोगों को वेस्टीज की तरह तराश सके, बना सके और सोचने की हिम्मत दे सके। वो सिर्फ चोरी करना जानते हैं और दूसरों की तरफ चोरी करने के लिए जुटे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर आपको समझ में आ चुका है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर ये ऑडियो किसी के काम का है उसको फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है रंजित राजन, टीम हैप्पी वॉरियर की तरफ से। लव यू ऑल एंड
विश यू वेल्थ, सक्सेस बिगिन्स हियर. बाय बाय गाइस.